ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोदय, मंगलम कुंडकुंडार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय युद्धोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां अविद्यादर्पणयते। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। रत्नकरण सावकाचार्य आचार्य सुमंत देवदाह रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। चरणान योग का ये महान ग्रंथ चरणान योग पूर्वक अपना जीवन होना चाहिए और द्रव्यान योग पूर्वक तत्व विचार होना चाहिए। रत्नकरण सावकाचार्य में छठा अधिकार में 10 धर्म के 10 लक्षण उनकी चर्चा प्रारंभ की है। चौथा धर्म है उत्तम सत्य धर्म। सत्य की परिभाषा क्या है कि सत्य बोलने से पहले सत्य को जानना चाहिए। आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ भी असत्य हो सकता है। कोई हमें कहे कि ये क्या बोलते हैं, वो हिंसा करते हैं ना, वो तो उसमें धर्म है। वो जो वध करते हैं उसमें धर्म है। तो क्या किसने बता दिया और हमने मान लिया और हमने दूसरे को कहा तो क्या सत्य कहा तुमने कि नहीं भाई वो सत्य नहीं कहा। अरे वो बोला ना, वो बोला और वो ऐसा मैंने किया। वो जो बोला उसकी पहले वो तुम उसकी सत्यता पहचानो। वो क्या कहना चाहता है, क्या है उसके पीछे। कोई जीव मर रहा है, कोई जीव दुखी हो रहा है, जो अत्यंत दुखी हो रहा है, उसका प्राण घात हो रहा है, उसका संधि पंचेंद्र बना जा रहा है। जो पर्याय से वो अपने आत्मा को पहचान सकता है, ऐसी पर्याय का नाश हो रहा है और उसमें धर्म मानना, वो सत्य कैसे हो सकता है। तो सत्य बोलने से पहले सत्य को जानना चाहिए, समझना चाहिए, विचारना चाहिए, उसके बाद उसको उसके ऊपर सत्यता का वो लगाना चाहिए। देखो पढ़ते हैं हम। अब उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो सत्य वचन है वही धर्म है। जो सत्य वचन है वही धर्म है। यह सत्य वचन दया धर्म का मूल कारण है। अनेक दोषों का निराकरण करने वाला है। इस भव में तथा पर भव में सुख का करने वाला है। सभी के विश्वास करने वाला है। समस्त धर्मों के मध्य में सत्य वचन प्रधान है। सत्य है वह संसार समुद्र से पार उतारने को जहाज है। समस्त विधानों में
सत्य बड़ा विधान है, समस्त सुख का कारण सत्य ही है, सत्य से ही मनुष्य जन्म को शोभा है, सत्य से ही समस्त पुण्य कर्म उज्जवल होते हैं। जो पुण्य के ऊंचे कार्य करते हैं उनकी उज्ज्वलता ये सत्य के बिना नहीं होती। सत्य से ही सभी गुणों का समूह महिमा को प्राप्त होता है। कितनी जबरदस्त बात बता दी, सत्य के कितने स्वरूप बता दिए। उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कैसे वर्णन किया कि सत्य वचन वही एक धर्म है। सत्य बोलना, पहचान कर जानकर सत्य बोलना, सत्य वचन दया धर्म का मूल है। अनेक दोषों का निराकरण करने वाला है। तो कभी भी निडर होकर सत्य बोलो। कोई लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं तो आंख में आंख डाल के भी झूठ बोल सकता हूं, तो भी उसको सामने वाले को सत्य लगता है। अरे भाई, वो तेरा थोड़ा बहुत वो ठीक है, बाकी तेरे को ये झूठ बोलने का और झूठ बोलने की जो तू वो कर रहा है कि मैं झूठ बोल के बहुत बड़ा काम करता हूँ, लोगों को उल्लू बनाता हूँ, वो तो उल्लू बने या ना बने उसके पहले तू उल्लू बन जाता है। और एक बार नहीं, हजारों बार। झूठ बोलने के लिए प्लान करना पड़ता है और सत्य बोलने के लिए जो सत्य है वो सत्य कहना है। झूठ बोलने के लिए एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और सत्य तो सत्य जो ही है, सत्य वो सत्य है। ऐसा है। सत्य के प्रभाव से देव भी सेवा करते हैं। सत्य सहित ही अणुव्रत महाव्रत होते हैं। उत्तम सत्य धर्मा सत्यमा सत्याणु महाव्रत, सत्याणुव्रत और सत्य महाव्रत। सत्य के बिना समस्त व्रत संयम नष्ट हो जाते हैं। सत्य से सभी आपत्तियों का नाश होता है। अतः जो भी वचन बोलो वह अपने और पर के हित रूप कहो, प्रामाणिक कहो। किसी को दुख उत्पन्न करने वाला वचन नहीं कहो। दूसरे जीवों को बाधा पहुंचने वाला सत्य भी नहीं कहो। अरे बाप रे, जबरदस्त बात की दिया। दूसरे जीवों को बाधा पहुंचती है ऐसा सत्य भी नहीं कहो। सुबह में भी बात कही ना अपनी, कुछ किधर कोई उदाहरण आया था ना, कल आया था कि क्या कोई शिकारी आगे कहता है कि भाई ये हिरण के पीछे दौड़ रहा हूँ मैं, और हिरण मेरे को मिल नहीं रहा है। आपने यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पे 2 रास्ता जा रहा है, तो कौन से रास्ते पे हिरण गया है? तो क्या बोलेंगे भाई, दाहिने में गया है तो हम बाइने बोलेंगे, और बाइने में गया है तो हम दाहिने में बोलेंगे। क्यों ऐसा झूठ क्यों बोला? अरे भाई वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। क्यों सत्य है? कि किसी दूसरे जीवों को बाधा पहुंचने वाला सत्य भी नहीं कहो। उसको यदि मैं सत्य बोलता था तो उसको, वो जीव को बाधा पहुंचती थी। गर्व रहित होकर कहो। परमात्मा गर्व अभिमान से मत कहो। परमात्मा का अस्तित्व बताने वाला वचन कहो। परमात्मा का अस्तित्व, रे तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, तेरा यहाँ पे जन्म किस कारण से हुआ है? मनुष्य गति का जन्म हुआ है तो मनुष्य गति का प्रारब्ध क्या है? परमात्मा का अस्तित्व बताने वाला वचन को, नास्तिकों के वचन पाप पुण्य का अभाव, स्वर्ग नरक का अभाव बताने वाला वचन नहीं कहो। आगे पढ़ते हैं। देखो, यहाँ परमागम का ऐसा उपदेश जानना, कि यह जीव अनंत काल तो निगोद में ही रहा है, वहां पर वचन रूप वर्गणा ही ग्रहण नहीं की। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें अनंत काल रहा। वहां तो जिह्वा इंद्रिय ही नहीं पाई, बोलने की शक्ति ही नहीं पाई। जब विकल चतुष्कय में उत्पन्न हुआ, पंचेंद्रिय तिर्यंच में उत्पन्न हुआ, वहाँ जिह्वा इंद्रिया पाई
तो भी अक्षर स्वरूप शब्दों का उच्चारण करने की सामर्थ्य नहीं मिली, सामर्थ्य नहीं मिली। कितना दुख है दरिक गति में, तिर्यंच गति में दुख कितने हैं, एकेंद्रिय आदि में कितने दुख है, नरक में कितने दुख है। दुख दुख हो रहा है लेकिन दुख का व्यक्त नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। इतनी जबरदस्त बात है। एक मनुष्य पने में ही वचन बोलने की शक्ति प्रकट होती है। ऐसे दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य वचन बोलकर बिगाड़ देना, यह बड़ा अनर्थ है। मनुष्य जन्म की महिमा तो एक वचन शक्ति से ही है। नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका तो ढोर तिर्यंच के भी होते हैं। खाना पीना, काम, भोगादि, पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाता है। आभरण, वस्त्रादि, कुकुर, बानर, गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि को भी मिल जाते हैं, परंतु वचन कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने के कारण वचन शक्ति तो मनुष्य जन्म ही में ही प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य जन्म पाकर वचन बिगाड़ लिया, उसने समस्त जन्म बिगाड़ दिया। मनुष्य जन्म में भी लेना देना, कहना सुनना, धीरज प्रतीति, धर्म कर्म, प्रीति बैर इत्यादि जितने भी प्रवृत्ति रूप व निवृत्ति रूप कार्य हैं, वे सभी वचन के अधीन है। जिसने वचन को ही दूषित कर दिया, उसने समस्त मनुष्य जन्म का व्यवहार बिगाड़ कर दूषित कर दिया। अतः प्राण जाने पर भी अपने वचन को दूषित मत करो। प्राण चले जाए तो भी झूठ मत बोलो भैया, कितना भी कुछ भी हो जाए। अरे तुम निडर होके सत्य बात कर दो, कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, कभी कुछ होता नहीं है। सत्य बोलने वाला का कभी कुछ होता नहीं है। तुम झूठ बोलोगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठ बोलने का प्लानिंग करना पड़ता है। इतनी जबरदस्त बात है भैया, पकड़ना बात को, बहुत ही गंभीर वाली बात है। उत्तम सत्य धर्म है। अपनी जीभ को क्यों दूषित करते हो भाई झूठ बोल के? और झूठ किस कारण बोलना है हमें? क्या फायदा होएगा झूठ बोल के? झूठ बोल के किसी का कुछ फायदा होता नहीं है भैया। अरे कौन सा झूठ बोलोगे, किस तरह का झूठ बोलोगे? बहुत ही गड़बड़ वाली बात है भैया। बहुत ही शांति को समझकर, शांति से समझकर अपना झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी 4 अनुयोग संबंधी तुम झूठ क्या बोलते हो वो बताने की कोशिश करते हैं सदा सुखदास जी। परमागम में कहे हुए 4 प्रकार के असत्य वचन का त्याग करो। कर्णानुयोग का असत्य वचन का त्याग करो, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग। जिनवाणी को सुनकर उसको उल्टी रूप से कहना बहुत ही गड़बड़ होती है भैया। देखो कर्णानुयोग का कथन, विद्यमान अर्थ का निषेध करना वह प्रथम असत्य वचन है। जो वस्तु है उसको असत्य ठहरा देना, निषेध कर देना, वो असत्य कथन है। जैसे कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा वचन असत्य है। देव नारकी तथा भोग भूमि के मनुष्य व तिर्यंच, देव नारकी तथा भोग भूमि के मनुष्य व तिर्यंच का तो आयु कर्म की स्थिति पूर्ण हो जाने पर ही मरण होती है, बीच में आयु छेद नहीं जा सकती। जितनी स्थिति बांधी थी उतनी भोग करके ही मरण करता है। मतलब इसे कर्म संबंधी, आत्म संबंधी, तत्व संबंधी अरे बहुत गड़बड़ करते हैं लोग। अपना नाम बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। आई बात समझ में?
बहुत ही कड़क बात है भैया ये। बाह्य निमित्त की मुख्यता से कथन, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों की आयु का नाश विष खाने से, पीटने से, मारने से, छेदने से, बंधन आदि की वेदना से, रोग की तीव्र वेदना से, शरीर से रक्त निकल जाने से तथा दुष्ट मनुष्य, दुष्ट तिर्यंच भयंकर देवों द्वारा उत्पन्न किए गए भय से, वज्रपात आदि के, स्वचक्र परचक्र आदि के भय से, शस्त्र के घात से, पर्वत आदि से गिरने से, अग्नि, पवन, जल, कलह, विसंवाद आदि के उत्पन्न क्लेश से, श्वास उच्छ्वास से, उच्छ्वास रुक जाने से, आहार पान आदि का निरोध होने से आयु का नाश हो जाता है। आयु की लंबी दीर्घ दिखने वाली स्थिति भी विषभक्षण, रक्तक्षय, भय, शस्त्रघात, संक्लेश, श्वासोश्वास निरोध, अन्न पान का अभाव आदि से तत्काल ही से नाश को प्राप्त हो जाती है। भाई बहुत ही जीवन कीमती है अपना, सत्य बोलना, संयम पालना, वो अपना जीवन की वो है भैया। पकड़ना बात को जरा। कितने ही लोग कहते हैं कि आयु पूर्ण हुए बिना मरण नहीं होता है। उत्तर, कोई प्रश्न खड़ा किया, क्या प्रश्न खड़ा किया कि कितने लोग कहते हैं कि आयु पूर्ण हुए बिना मरण नहीं होता है। तो उत्तर, यदि बाह्य निमित्त से आयु नहीं छिदती है तो विष भक्षण से कौन पीछे हटता। बाह्य निमित्त से आयु नहीं छिदती तो विष भक्षण से कौन पीछे हटता। सब लोग विष भक्षण कर लेते। बाह्य निमित्त से आयु जाती है। एक बात, विष खाने वाले को उखाली क्यों देते। शस्त्रघात करने वाले से डर कर क्यों भाग दे। सर्प, सिंह, व्याघ्र, हाथी, दुष्ट मनुष्य, दुष्ट तिर्यंचों के दूर से ही क्यों छोड़ दे। यदि तुम्हारा हम ट्रेन के सामने खड़े रह जाते, क्यों खड़े नहीं रह जाते। नदी, समुद्र, कुआं, बावड़ी में अग्नि की ज्वाला में गिरने से कौन भय खाता। रोग का इलाज क्यों करते। अधिक कहने से क्या, यदि आयुघात होने का बहिरंग कारण मिल जाता है तो जिसकी आयु का घात होना ही है उसकी आयु का घात हो ही जाता है, यह निश्चय है। उसकी आयु का घात हो ही जाता है, यह निश्चय है। भाई बहुत संभालना अपने आप को। जीवन बहुत कड़क है, बहुत ही इसके कारण आयुघात होता है ना। आयुघात तुम फिर इनसे क्यों डरते हो आप, ये सबसे मत डरो। ठीक है, अभी आगे का प्रकरण क्या है, अभी है बाकी है। देखो, आयु कर्म के समान ही अन्य कर्म भी बहिरंग कारण मिलने पर उदय में आ ही जाते हैं। सभी जीवों के पाप कर्म पुण्य कर्म सत्ता में विद्यमान है। बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भावादि परिपूर्ण सामग्री के मिलने पर अपना रस देते ही हैं। यदि बाह्य निमित्त नहीं मिलता है तो उदय में नहीं आते, बिना रस दिए ही निर्जरित हो जाते हैं। बिना रस दिए ही निर्जित हो जाते हैं। कौन निर्जित हो जाते हैं कि भाई ये बहुत ही मायने बात है। आयु कर्म समान अन्य कर्म भी बहिरंग कारण मिलने पर उदय में आ ही जाते हैं। सभी जीवों के पाप कर्म पुण्य कर्म सत्ता में विद्यमान है। बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भावादि परिपूर्ण सामग्री के मिलने पर अपना रस देते ही है। मतलब जो बाह्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को रस देते हैं। मतलब निमित्त नैमित्तिक कथन है।
निमित्त, ये निमित्त से ये कार्य होता है, ये निमित्त से ये कार्य होता है। कार्य तो अपने उपादान से ही होता है, लेकिन ये निमित्त हाजिर है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं ना हम लोग, निमित्त नैमित्तिक संबंध। जो ये कार्य हुआ तो ये कार्य तो दिख रहा है, फिर कौन निमित्त है भाई? ये निमित्त है। ये उंगली हिलने का कार्य हो रहा है, एक चश्मा यहाँ पे खड़ा है, तो किसके निमित्त से? भाई ये नाक के और कान के, मतलब एक कार्य दिख रहा है, उसके कारण ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे की बात कल करेंगे। कर्णान योग का कथन में क्या असत्य होता है, द्रव्यान योग का, चरणान योग का, गर्हित वचन क्या होता है, सावध वचन, अप्रिय वचन, कितनी जबरदस्त बातें, सुंदर बातें कही हैं, उसकी बात हम कल प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।